ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिहार में एक बार फिर से जातीय जनगणना का जिन्न बाहर आ गया है, लेकिन इस बार का जिन्न आरजेडी के कोटे से बाहर आया है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आरजेडी ने पूरे राज्य में प्रदर्शन किया है। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता राज्य के 32 जिलों में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव हाईकोर्ट रद्द किए गए आरक्षण को दोबारा से लागू करने और संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। उस नौकरी को और बढ़ाए कि और 3 लाख यानी 8 लाख लोग को हम नौकरी देंगे, तो 3 लाख को और बढ़ाए और उसमें हम लोगों ने तय किया कि भाई हम लोग आरक्षण को बढ़ा दें, क्योंकि जिसकी जितनी आबादी, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसी हिसाब से उनको उनका अधिकार सम्मान मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने 50 से जो नीचे था उसको 65% कर दिया और 10% जो ईडब्ल्यूएस का जो था उसको एज इट इज रखा, ताकि जो भी सरकारी नौकरी होगी तो समझो कि 65% जो लोग हैं उनको पूरा नौकरी मिले। वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा कि बिहार में जातीय गणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करवाई। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने आरक्षण के कोटे को बढ़ाने का काम किया था, उसको लेकर जो कोर्ट ने निर्णय लिया उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। केंद्र सरकार से भी बातचीत चल रही है और ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये कहीं से भी उचित नहीं है। देश में अकेला स्टेट है, आप सब जानते हैं, बिहार, जिसमें नीतीश कुमार ने जातीय गणना करवाया। ये तो थे 10 साल, क्यों नहीं करवाए थे जातीय गणना? और हम लोग जब इंडिया गठबंधन में थे, नीतीश जी ने मुंबई के मीटिंग में कहा कि एजेंडा में डालिए जातीय गणना को। इनके जितने सारे साथी हैं इनके गठबंधन के, सब ने विरोध किया वहां पर और गणना ही नहीं कराया। मुख्यमंत्री जी ने कब किया? जब बीजेपी भी साथ था, जातीय गणना। और उस गणना के आधार पर उन्होंने तय किया कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी, जो गरीब हैं 94 लाख उनको मदद किया जाएगा। उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। तो हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील किए हैं और सरकार में भी, केंद्र सरकार में भी हम लोग बात कर रहे हैं। वहीं संजय झा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जब सत्ता में थी तो कब आरक्षण लागू किया, किस तरह से हुआ, इसका जवाब उनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो चाहे पंचायत चुनाव हो या महिलाओं को सरकारी नौकरी, सभी को आरक्षण का कोटा मिलता है। इसके आधार पर सरकारी नौकरी में उन्हें मौका दिया गया। लेकिन आरजेडी के लोग जो कभी भी आरक्षण को बिहार में लागू नहीं किया, ये लोग आज आरक्षण के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इसे लेकर मनोज झा ने क्या कहा वो सुनिए। तेजस्वी जी ने जो कहा ना, किसी चीज को कहते हैं ना कि ये चाइनीज माल की तरह है, यानी कि टिकाऊ नहीं है। आप देखिए, मैं सैकड़ा उदाहरण बीजेपी के लोगों का, ये फलाना चीज चाइनीज उपयोग मत करो, ये टिकाऊ नहीं होता है। उस संदर्भ में उन्होंने एक बात कही और संदर्भ क्या था? संदर्भ था डॉग विसिल पॉलिटिक्स, ध्रुवीकरण की राजनीति। और जहां तक रही बात शब्दों की गरिमा की, तो मैं तो कहूंगा भैंस मंगलसूत्र मुजरा को कहां रखते हैं? जिनको भी थोड़ा कष्ट हुआ ना तेजस्वी जी की इस बात से, जरा भैंस मंगलसूत्र मुजरा, टोटी काटेगा, बिजली काटेगा, ये कौन महापुरुष बोल रहे थे? मैं नहीं बोल रहा था, तेजस्वी जी नहीं बोल रहे थे, ये देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की जुबान है। तो वो कहते हैं ना, जब कभी दूसरों पर तबसरा कीजिए, सामने आईना रख लिया। जेडीयू की ओबीसी कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इंडिया गठबंधन के दल और एनडीए सहयोगियों के जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में जेडीयू ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी और ओबीसी के लिए
क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का प्रस्ताव रखा। जेडीयू ने कहा कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा ओबीसी वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। आरक्षण पर मचे घमासान को लेकर प्रशांत किशोर ने क्या कहा, वो सुनाते हैं आपको। करना है करे, हमारी लड़ाई आरजेडी से है ही नहीं। जन स्वराज की लड़ाई सीधे एनडीए से है। लोकसभा के चुनाव के नतीजों को अगर आप देखिएगा तो 176 सीट पर तो एनडीए आगे है। आरजेडी तो ना 3 में ना 13 में। आरजेडी को कौन पूछ रहा है? लड़ाई हम में और एनडीए में है। आरजेडी चाहे धरने पर बैठे या चाहे जाकर अनशन पर बैठ जाए। लेकिन इन सब के बीच जान लेना जरूरी है कि 9वीं अनुसूची है क्या। 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची है। इस सूची को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे संविधान के पहले संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा जोड़ा गया। पहले संशोधन में अनुसूची में 13 कानून को जोड़ा गया था। कई संशोधन सहित वर्तमान में संरक्षित कानून की संख्या 284 है। 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है। तो 9वीं अनुसूची क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। 9वीं सूची दरअसल भारतीय संविधान में एक विशेष प्रावधान है। विधायिका को संविधान संशोधन के जरिए कुछ कानून को न्यायिक समीक्षा से छूट देता है। ये 9वीं अनुसूची में नया अनुच्छेद 31 भी जोड़ा गया है। अनुच्छेद 31A के साथ कृषि सुधार से संबंधित कानून की रक्षा के लिए इस कानून के जरिए जमींदारी प्रथा को उद्देश्य किया गया। 9वीं अनुसूची में शामिल कानून कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे 9वीं अनुसूची देश की सरकार और राज्य के लिए एक हानिकारक चीज है। 9वीं अनुसूची क्यों खतरनाक है? 9वीं अनुसूची सरकार को आरक्षण जैसे कानून बनाने की अनुमति देती है। गारंटीकृत समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। सरकार राजनीतिक कारणों से 9वीं अनुसूची में कानून जोड़ सकती है। इस अनुसूची से जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी होती है। 9वीं अनुसूची में कानून को न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति कम होती है। न्यायपालिका की शक्तियां कम होने से निगरानी का अभाव हो जाता है। 9वीं अनुसूची विभिन्न कानून और नीतियों के लिए असमान व्यवहार प्रदान करती है। कुछ कानून न्यायिक जांच से संरक्षित हैं, जबकि अन्य न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। 9वीं अनुसूची में कानून को शामिल करने में मापदंड के बारे में स्पष्टता का अभाव है। इस कानून से नीतियों की संवैधानिकता के बारे में भ्रम फैलता है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।